विगत 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन तमिलनाडु के एक निजी संस्थान में झारखंड के बोकारो पेटरवार के रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर समीर की रहस्यमय मौत का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर उनके परिजनों एवं उनके द्वारा झारखंड में पढ़ाए गए छात्र छात्राओं के द्वारा आंतरिक आक्रोश के साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर धरना और विरोध प्रदर्शन राजधानी रांची के राजभवन के समीप किया जा चुका है और इनके मांगों के समर्थन में रांची लोकसभा सांसद, रांची के स्थानीय विधायक सहित अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। वहीं 10 सितंबर को एक बार फिर से मृतक प्रोफेसर समीर के परिजनों एवं स्टूडेंट के द्वारा इस मामले को लेकर जो भी संदिग्धता, प्रमाण और साक्ष्य उनके संज्ञान में प्रकाश में आया है, उसको सार्वजनिक रूप से जानकारी देने के लिए रांची स्थित राजभवन के समीप इकट्ठा हुए। मृतक प्रोफेसर समीर की महिला सहकर्मी का कहना है कि यह पूरा मामला फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रथम दृष्टया नहीं लगता। कहीं न कहीं सारे विषय बिंदु को बताते हुए कहा कि यह प्रतीत होता है कि मृतक की हत्या की गई है और साक्ष्य को छुपाते हुए इंस्टीट्यूट प्रशासन की ओर से इसे आत्महत्या घोषित किया जा रहा है। हाँ, मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं समीर की टीचर भी रह चुकी हूँ और कलीग भी रह चुकी हूँ। तो मुझे बेसिकली जो शक लगता है इस पूरे केस में वो यही लगता है कि किसी भी तरह से आत्महत्या का मामला तो नहीं है, ये तो अब आप सबको जान ही चुके हैं। इस केस को जानबूझ के रफा दफा करने के लिए इंटेंशनली जल्दी में बॉडी को वहाँ से हटाया गया। जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे उन्हें जानबूझ के छुपाया गया, उनको लिया ही नहीं गया। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी स्ट्रैंगुलेशन के या हैंगिंग के केस में होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस उसका लिगेचर ही होता है। वो लिगेचर को उन्हें इतनी अकल थी कि लिगेचर को कभी खोला नहीं जाता है, लिगेचर को कट ही करके फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने लिगेचर को कट किया, लेकिन उसको फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट की जांच के लिए या अदर टेस्ट के लिए भेजा नहीं गया। जानबूझ के वो उसको 10 लोगों ने उसको हाथ लगाए, उसके बाद फैमिली को दे दिया गया, फैमिली ने भी उसको छुआ। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि जानबूझ के फिंगरप्रिंट को मिटाया गया है ताकि इसको कलेक्ट ना किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे जहाँ पर आप समीर के शव की आप अच्छे से जांच कर सकते थे। उसकी जितनी भी इंजरीज अगर बॉडी पे होती तो जिसकी आप फोटोग्राफी कर सकते थे। प्राइमा फेसिया अगर हम लोग दूर की भी फोटोग्राफ को देखें तो कहीं पे भी शरीर पर किसी भी तरह के लिगेचर मार्क, अगर ये डेथ जो है हैंगिंग की वजह से हुई है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब किसी की डेथ होती है इस तरह के केस में तो जनरली मुंह से सलाइवा बाहर गिरता है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड्स का कोई जैकुलेशन नज़र नहीं आ रहा है, चेहरा नीला नहीं है, आँखें बाहर नहीं है, दांत, जो हाथों की कंडीशन है वो भी क्लियर प्रोजेक्ट कर रही हैं कि इस तरह का कोई स्ट्रैंगुलेशन का कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। क्राइम सीन पर जो छोटा सा रूम था वहाँ अगर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता तो कुछ और पता चलता, अगर कोई और भी तरह की आशंका थी। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे क्राइम सीन को पुलिस ने इंटेंशनली जानबूझकर लापरवाही के साथ प्रोसेस किया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि प्रोसेस किया ही नहीं है। ना वीडियोग्राफी है, ना किसी भी तरह की कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें कुछ भी क्लियर एविडेंस आपको मिले, और जो एविडेंस मिल सकता था उसे मिटाया गया है। मृतक प्रोफेसर समीर के भाई ने मौत की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे भाई की हत्या कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने को लेकर किया गया है। यह कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे का संकेत है। जैसे धर्म परिवर्तन का मामला हो रहा है, इसमें भी कोई जांच नहीं हुआ, तो ये सब छिपाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बाहर होने के लिए उच्च स्तरीय जांच बहुत ही आवश्यक है। और ये केवल मेरे भाई का सवाल नहीं है, ये जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं उन सब का सवाल है। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष को लेकर के जा रहा है। जो जितने भी युवा छात्र अपने घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सब से ये संबंधित है। ये केवल मेरे भाई के न्याय की बात नहीं है, ये सब के न्याय की। एक अन्य परिजन का इंस्टीट्यूट के एचओडी एवं मृतक के एक स्थानीय सहकर्मी पर हत्या को लेकर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अभिलंब गिरफ्तारी हो एवं घटना की पूरी जाँच कराई जाए। इस घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर हम सब गृह मंत्रालय तक जाएंगे। हम गृह मंत्रालय से ये भी बात कहेंगे कि आप हमारे इस संज्ञान को सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाएं, हमारे मामले को, मेरे भाई को न्याय दिलवाएं। और सबसे पहले कि जो प्रणव प्रकाश जो बाहर घूम रहा है और जो एचओडी हैं जो बाहर घूम रही है, उन्हें हिरासत में लेके उनसे पूछताछ करें।